नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार को अमेरिका में अवैध भारतीयों की संख्या और उस हिरासत में लिए गए लोगों की स्थितियों के बारे में बात की। अमेरिकी अनुमानों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय हैं, जिनमें से 24,000 वर्तमान में हिरासत में हैं। इसके साथ उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत इन व्यक्तियों को अपमानजनक परिस्थितियों में वापस जाने की अनुमति देगा। इस विधानसभा चुनाव में बीते 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर आसीन आम आदमी पार्टी आप का किला ढह गया है। 2020 के चुनाव में जहां पार्टी के 62 विधायक थे, अब उनकी संख्या घटकर 22 रह गई है। वहीं 8 सीटों पर विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा को दिल्ली की जनता का खूब आशीर्वाद मिला। राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की करारी हार के साथ वोट प्रतिशत से जुड़ी गारंटी का रिकॉर्ड भी टूटा। दिल्ली में अब तक हुए 9 विधानसभा चुनावों में 40% से अधिक वोट जीत की गारंटी होते थे, लेकिन पहली बार आप 43.57% वोट के बाद भी सत्ता हासिल नहीं हो पाई। भाजपा ने आपसे 2% अधिक 45.56% वोट हासिल कर मैदान मार लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यह उनके विजन और लोगों के उन पर विश्वास की जीत है। यह मोदी की गारंटी है जिस पर दिल्ली की जनता ने लंबे समय बाद फिर से भरोसा किया। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री के विजन की सरकार चुनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उनका मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उनकी सोच, उनके विश्वास, लोगों का उनके प्रति विश्वास की ये जीत है। ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे दिल्ली की जनता ने एक लंबे समय के बाद पुनः विश्वास करने का कार्य किया। और इसका कारण भी है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की। गठबंधन का सहयोगी होने के नाते मैं भी कई जगहों पर प्रचार के लिए हम लोग गए, और उस वक्त भी मैंने इन्हीं बातों को कहा था कि जहां एक तरफ देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, तो वहीं दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। भारत गुजरात के गांधीनगर में पहली बार बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की बेज़बानी कर रहा है। विदेश मंत्रालय MEA द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह सम्मेलन 7 से 11 फरवरी तक चलेगा। यह शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक देशों के युवा नेताओं को क्षेत्रीय सहयोग और उभरती चुनौती पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करेगा। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे लगातार पहुंच रहे हैं। इसको लेकर रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार से श्रद्धालुओं के वाहन टोल की फ्री मांग की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए टोल शुल्क माफ किया जाना चाहिए, ताकि यात्रा में बाधा और जाम की समस्या कम हो सके। बांग्लादेश की उथल-पुथल पर बीजेपी सांसद सुजीत कुमार कहते हैं, बांग्लादेश ने खुले तौर पर भारत विरोधी रुख अपनाया है और साथ ही अब उसने पाकिस्तान के साथ समझदारी की है। चीन भी अशांत जल में मछली पकड़ने की कोशिश करेगा। तो जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वह बुराई की धुरी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यदि ऐसा होता है तो यह भारत के लिए बहुत चिंताजनक होगा। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो और सुधार हो, और आवामी लोग के कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमला निंदनीय है। मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले पर आंखें बंद रहे हैं। इसलिए हम बांग्लादेश के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हम केवल यही आशा करेंगे कि अच्छी समझ बनी रहे और बांग्लादेश में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाए।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं रोहतक के कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पीएम मोदी से हाथ मिलाते दिखे। एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात कर हालचाल पूछा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को मात देकर मिल्कीपुर का ताज अपने नाम किया। सपा की हार के बाद फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में मतदान में गड़बड़ की गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार का ठीकरा सपा मुखिया अखिलेश यादव भले ही चुनाव आयोग पर, पुलिस प्रशासन पर फोड़ रहे हों, लेकिन सियासी बिसात पर सपा की हर चाल नाकाम हो गई। चुनावी शतरंज में सपा को अपनी ही चली कुछ चालों से नुकसान हुआ। अजीत की छवि भी उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी उनके सांसद पिता अवधेश प्रसाद की है, इसका भी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।